ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 62N वार्ड के सहीपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है कुंवर करण सिंह जी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। कुंवर करण सिंह जी, हम आपसे ये पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश की है, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 15 साल दिल्ली में राज किया, लेकिन बावजूद विधानसभा इलेक्शन में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में निगम चुनावों के अंदर जनता किस आधार पर भरोसा करेगी? हमारे पिछले रिकॉर्ड के ऊपर कांग्रेस ने गरीबों से लेकर हर वर्ग के लोगों की सेवा की है। हमारा रिकॉर्ड जो है वो हर पार्टी से बेटर है। चुनाव के नतीजे आते हैं जाते हैं, हम हारे या जीते, मेरे पुराने साथी खड़े हैं। हम लोगों के बीच में बने रहते हैं, आगे भी बने रहेंगे। और हमारे एक ही रहता है कि लोगों की जन सेवा करें। जो काम शीला दीक्षित जी की सरकार में हमारे मंत्रियों ने किए, हम लोगों ने किए, उनकी रिपेयर भी ये लोग नहीं कर पा रहे, उसकी मरम्मत भी ये लोग नहीं कर पा रहे। और आज कांग्रेस की दिल्ली में याद इसीलिए आ रही है कि हम दुख सुख के साथी बन के लोगों के बीच में रहते थे। हमने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया। आज बीजेपी और आप पार्टी के नेता एमपी हो, मंत्री हो, पार्षद हो या एमएलए हो, मिल नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं हम केजरीवाल और मोदी के नाम पे जीतते हैं, हमें लोगों की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों के दम पे जीतते हैं, लोगों के साथ बने हुए। इसी आधार पर हमारी बहन हमारी ममता जी चुनाव जीत रही हैं। मंगत राम जी हमारे पुराने साथी, हमारे मंत्री रहे, इनका गांव है। हम लोग पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। मंगतराम सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और बड़े नेता हैं, इनसे भी बात करते हैं। मंगतराम जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम कर रही है। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट ना दें, तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बात सुनिए, ये दो जनता जानती है कि कौन वोट कटवा है, केजरीवाल वोट कटवा या कांग्रेस। केजरीवाल ने बीजेपी को जिताया ना। यदि वो हमारी वोट नहीं काटता तो हमने कभी बीजेपी को जीतने नहीं दिया। आज हम 98 से हमारी सरकार है दिल्ली में, 2013 तक हमारी सरकार रही। जब तक तीसरी पार्टी नहीं थी तो बीजेपी का अस्तित्व नहीं था दिल्ली में। ये अस्तित्व जो पैदा किया बीजेपी का, वो केजरीवाल ने किया। तो इसलिए वो वोट कटवा तो केजरीवाल हो गया ना कि कांग्रेस हुई। कांग्रेस तो एक पुरानी पार्टी है। आज जो केजरीवाल आपको देखा हुआ एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है कि मैंने ये फ्लाईओवर बनाया है, ये ब्रिज बनाया, वो फ्लाईओवर सब हमारे बनाए हुए हैं। वो मुकंदपुर का फ्लाईओवर हमारा बनाया हुआ है, जो सिग्नेचर ब्रिज है वो हमारा बनाया हुआ है, वो केजरीवाल का नहीं बनाया हुआ। वो केवल हमारे कामों जो अधूरे थे उनको पूरा करके वाहवाही कर रहा है। वो कहाँ से 100 करोड़ 200 करोड़ बचा रहा है। जो एस्टिमेटेड अमाउंट है और जो एक्चुअल अमाउंट में फ़र्क होता है। एस्टिमेटेड अमाउंट 100 करोड़ है, तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो 80 करोड़ होगी, तो 20 करोड़ की बचत थोड़ी हुई। तो ये जो झूठ बोलने का काम है केजरीवाल का, उन्होंने क्या किया दिल्ली में विकास का काम? आज देखिए, पानी की हालत ख़राब है। आज सीवर की कोई सफाई नहीं हो रही है, सड़कों का कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है। आज ये केजरीवाल की हालत है। इसी तरह आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लो, मोदी को, वो कह रहा है 70 साल में क्या काम किया। अरे 70 साल में वो काम किया जो तू 100 साल भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी, आज यहाँ हवाई जहाज बनने लगे, टैंक बनने लगे। आज हम खुद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन देने लगे। आज हमारे टाइम में पेट्रोल का जो कच्चा भाव था वो 143 रुपये पर बैरल था डॉलर। आज 20 रुपये तक पहुंच गया। आपका पेट्रोल वहीं 80, 90, 100। तो मंगलराम जी, आपने अभी पेट्रोल की बात करी है और गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये भी मुद्दा बनेगा, इसके आधार पर भी जनता वोट डालने वाली है? देखिए, ये मुद्दा तो लोगों को सोचना है ना कि आज क्या हाल है महंगाई का। आज गैस का सिलेंडर क्या भाव है, आज सब्जियां क्या भाव है, आज दालें क्या भाव है,
राजमा का पता क्या भाव है? आज 200 रुपये किलो राजमा। कौन गरीब आदमी खाएगा? जो राजमा किसी कोई खाता नहीं था उसको मतलब 200 रुपये किलो। आज अरहर की दाल, तुअर की दाल 200 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी का तो कुछ रहा ही नहीं। केवल बिजली फ्री या पानी फ्री से थोड़ी बात बनने वाली है। कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सफाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या राम जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर, क्या आप इसे आने वाले निगम चुनावों का आईना मान रहे हैं? देखिए बात सुनिए, मुझे याद है 77 में हम 19 काउंसलर जीते थे, इंदिरा जी हार गई थी। तो हमने 78 में एक सादरा की सीट जीती थी वहाँ से कांग्रेस से, और वो भी हमने हाथी के निशान पे जीती थी। तो हमने ये सोचा था कि हमारी बोनी होगी। यदि ये हमारे उपचुनाव हम जीत जाते हैं तो हम कहेंगे कि कांग्रेस की बोनी होगी, हम दोबारा फिर वापस आएंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा बोनी होगी, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव है, 5 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन सी सीट इस वक्त आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है? देखिए हमारी 3 सीटें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। एक मेमवती बरवाला की, एक वो मतीन अहमद के बेटे हैं, एक ममता जी की। इस तरह 3 सीटों पे तो हमें पक्का विश्वास है कि हम जीतेंगे। तो और जो भी है, जितनी हमारी वोट बढ़ेगी तो परसेंटेज तो हमारी बढ़ेगी ना। हाँ, जो मंगत राम जी सीधे तौर पर यही बात कर रहे हैं कि इसे एक बोनी के तौर पर वो देखते हुए चल रहे हैं कि अगर इनका कहना है कि अगर दिल्ली के अंदर 5 जो उपचुनाव होने हैं 5 सीटों पर, अगर एक भी खाता खुलता है तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने अस्तित्व को मजबूत करने के और एक कदम बढ़ाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।